आध्यात्मिक आयोजन में उपस्थित आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। दस बजे से हम लोग इस आध्यात्मिक आयोजन में उपस्थित होने का प्रयास किए और विभिन्न भाई बहनों के माध्यम से सिर्फ मेरे गुरु हैं, सिर्फ आपके भी गुरु हो सकते हैं, इन्हीं आयामों पर सुनने का हम लोगों ने प्रयास किया। मूल रूप से हमको आपको यह मालूम है, होना भी चाहिए कि ऐसे आयोजनों में हम लोग जो आते हैं, क्यों आते हैं। पता है हम लोगों को कि परमात्मा के बनाए हुए इस सृष्टि में यह जो मानव का योनि है, मानव का जो तन मिलता है, इसी मानव तन को के विषय में कहा गया, इसी योनि के विषय में कहा गया। संतों ने कहा कि मानव के जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। बगैर गुरु का हमारा आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। और इस कड़ी में हमको आपको मालूम है कि इस धरती पर आने के साथ ही हमारे आपके जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, जिसमें हम लोग जानते हैं, कहते हैं कि प्रथम गुरु माँ होती है। और क्रमवार यह हमारे आपके जीवन में चलता रहता है। जहां तक माँ का परिधि है, वो करती है गुरु का काम। उसके बाद वही माँ उस बच्चे को पिता की उंगली थमा देती है। पिता पुनः उसको संसार में चलना बोलना सिखाता है। पुनः शैक्षणिक गुरु की जरूरत होती है और आता है ऐसा मोड़ जहां पर जीवन के रहस्य को जानने के लिए कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं। चाहते हैं रहना फिर भी जाना पड़ता है, चाहते हैं खुश रहें फिर भी जीवन में दुख आते हैं। यह जो आत्मा का रहस्य है, यह जो मन का विज्ञान है, इस विज्ञान को समझने के लिए कहा गया कि आध्यात्मिक गुरु की अनिवार्यता होती है। और आपको पता है कि हमारे आपके बीच गुरुओं की परंपरा पूर्व से रही है, लेकिन बातें आई घटनाओं के कालांतर में कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु मानिए। और इस कड़ी में हम आप शिव को गुरु मान करके यहाँ ऐसे ऐसे आयोजनों में उपस्थित होते हैं। आज का जो समय है, चूंकि हमको आपको मालूम है कि समय हमारा आपका बंधा हुआ होता है, एक तय कार्यक्रम होता है कि 10 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे से 3 बजे तक, और हमारे आपके हाथ से समय निकलता चला जा रहा है। मैं आपसे समय नहीं लूंगा ज्यादा आपका। एक आग्रह, एक निवेदन आप सबों से होगा कि आप अपने व्यस्तम जिंदगी में से बहुत सारे दैनिक काम को छोड़ करके आप यहां आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहां आए हैं। सुन रहे थे पूर्व में ओम भैया से कि जब यह बात शुरू की गई थी, जब यह आवाज लगाई गई थी कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु मानिए, उन दिनों जो लोग साहब श्री के साथ रहा करते थे या आए थे उनके साथ, इस दूरगामी परिणाम परक विधा को जानने समझने के लिए ऐसे लोग आज हमारे आपके बीच मौजूद हैं। और जब मौजूद हैं तो आपको याद होगा साहब कहा करते थे कि पास आइए, हम ना आएंगे बार बार।
और हमारे आपके बीच से साहब शरीर छोड़ बाहर निकल गए। आज पछतावा होता है, आज हम आप अपना हाथ मलते हैं, आंखों से आंसू निकलता है जब उनकी याद आती है। तो यह धरती चलायमान है, यह जगत चलायमान है, हम सबों को भी जाना है। और यह सुअवसर हमको आपको मिला है, बड़ा ही सौभाग्य है हमारा आपका कि हमारे आपके जीवन में शिव जैसे गुरु उपलब्ध हुए हैं वरेण्य गुरु भ्राता के माध्यम से। और उनके बताए हुए मार्गों पर जिन्होंने चला, जिन्होंने जो चलने का प्रयास किया, उनके जीवन में चांद निकला है, उनके जीवन में कमल खिला है। हम लोगों ने भी शिव को गुरु माना है। जो पूर्व में हम लोग सुन रहे थे कि शिव के राजमार्ग पर हम लोगों का भी चलना हो, हम आप भी शिव के पगडंडियों से चलते हुए शिव के राजमार्ग तक पहुंचे हम आप, जहां से मंजिल हमारे आपके करीब हो। ऐसे राजमार्ग का चुनाव, ऐसे राजमार्ग पर चलने का हौसला अफजाई जिन लोगों से मिलेगा, जिन लोगों को हम लोगों सुनने आए हैं। पूर्व में हम लोगों ने ओम भैया को सुना, बहुत सारे जानकारी, बहुत सारा अनुभव उन्होंने हम लोगों के बीच रखने का प्रयास किया। आने वाले गुरु भाइयों के माध्यम से भी हम लोग सुनेंगे। तो केवल सुनेंगे नहीं, मैं आग्रह यह कर रहा था कि केवल सुनेंगे नहीं, सुनकर उसको आत्मसात करेंगे। सचमुच जो विचार की आवृत्ति हम लोग लेते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं या शिष्य हूं, यह हमारे आपके बोधि में उतर जाए, समझ में उतर जाए। इसीलिए हम लोग आज यहां आए हैं और इस बात को एक नए संकल्प के साथ, एक नए सुबह के साथ हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। और जो संकल्प हम लोगों ने पूर्व में लिया, वह संकल्प और ऊर्जावान होकर आज से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए शांतचित होकर जितना देर यह कार्यक्रम होगा, हम लोग शांत होकर के सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसी निवेदन और आग्रह के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।